आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापस लौटते हैं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या में प्रस्थान। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें ये शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देवस्थानों में सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक नृत्य गानाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अटकिलाओं को ध्वजा पताकाओं से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ नगरवासी, मंत्री गण, अन्नपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्री राम जी की अगवानी के लिए उत्साहपूर्वक नंदीग्राम आ पहुंचे। कौशल्या, सुमित्रा, केकई आदि महारानियां अंतपुरवासी रानियां का नेतृत्व कर रही थी। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थी। चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए भरत मंत्रियों एवं पुरोहित से घिरे हुए सिर पर चरण पादुका धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियां के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वो रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगी। भरत ने आगे बढ़कर अर्घपाद आदि से श्री राम जी का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने विदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वह विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों वीरों के से भी प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले। श्री रामचंद्र जी ने तीनों माताओं का याद किया और तीनों माताओं के पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नारिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र जी को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आपके प्रताप से राज का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत ने विनय पूर्वक श्री राम जी से कहा, रघुनंदन, अब सबकी ये इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्रता से शीघ्र राजाभिषेक देखें। जब तक नक्ष मंडल घूमता रहे और जब तक ये पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। अब आप इस वनवासी के भेष का परित्याग कर राजसी वेश धारण करिए। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राजाभिषेक की तैयारी होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों से भी सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए राजसी वेश धारण रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चलाते रहे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चवर डुला रहे थे और एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चवर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पुरवासी उनके पीछे पीछे चलने लगे।
श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रत्न जटित चौकी पर बैठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाविल, काश्यप, कात्यायन, सुयग, गौतम और विजय ने अपना अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण को गौएं, स्वर्ण मुद्रिकाएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्र आदि भेंट किए। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानर आदि विदा होकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। राज करते हुए राजा रामचंद्र जी ने 100 अधमेश यज्ञ तथा पौंडरी एवं वाजपेयी यज्ञ किया। राम राज्य में चोरी, दुराचरण और वैद्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इसी प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज किया। वाल्मीकि रामायण लंका कांड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।